मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान ज्ञान ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम चाल और चाल के प्रकार के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हमारे पास नया टॉपिक है वेग। तो वेग क्या होता है? देखो, वेग तो वेग होता है हमारे पास एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा लिख सकते हैं, जैसा कि हमने चाल में लिखा था, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन वेग कहलाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन वेग कहलाता है। अब वेग का फॉर्मूला देख लो। जैसे चाल का फॉर्मूला था दूरी बटा समय, तो वेग का फॉर्मूला है वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटा समय। ये होता है वेग का फॉर्मूला। तो यहां से एक और परिभाषा बना सकते हैं हम, विस्थापन तथा समय का अनुपात वेग के बराबर होता है। वेग के बराबर होता है। तो देखो परिभाषाएं तीन लिख दी। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को वेग कहते हैं। या फिर समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन, समय के साथ जैसे विस्थापन चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वेग। या विस्थापन तथा समय के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? वेग। विस्थापन तथा समय का अनुपात वेग के बराबर होता है। वेग बराबर होता है विस्थापन और समय। अब जो पहली परिभाषा हमने लिखी है, जैसे हमने चाल की परिभाषा प्रूफ की थी, इसी तरह हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। एकांक समय का मतलब है 1 सेकंड, तो समय का मतलब समय हम लेते हैं 1 सेकंड। ये हो गया 1 सेकंड। तो ये वैल्यू इनपुट करते हैं। तो देखो वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटा 1, समय का मान रख दिया 1 सेकंड, तो वेग इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेग इज इक्वल टू आ जाएगा विस्थापन। तो एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही वेग कहते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, परिभाषा भी आपको काफी बता दी, ठीक है। अब इसके स्पेशल पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, विशेष बिंदु के बारे में हम बात करते हैं। तो विशेष बिंदु क्या है वो देखो। विशेष बिंदु जैसा कि मैंने आपको कहा था, चाल जो है दूरी पर निर्भर करती है, तो दूरी के गुण चाल में भी आएंगे। तो इसी तरह वेग जो है किस पे निर्भर करता है? विस्थापन पे, तो विस्थापन के गुण भी वेग में आएंगे। तो वेग एक सदिश राशि है। विस्थापन सदिश है, सदिश राशि है, तो वेग भी क्या होगा? सदिश राशि। सदिश राशि आप जानते हो,
वे राशियां जिनका परिमाण तथा दिशा हो और जो सदिश योग के नियम का पालन करें, या आप केवल इतना ही लिख दो, वे राशियां जिनका परिमाण तथा दिशा हो उन्हें सदिश राशियां कहते हैं, और वे राशियां जिनका परिमाण हो दिशा नहीं हो उसे अदिश राशि कहते हैं। तो विस्थापन की दिशा होती है वेग की भी दिशा होती है, वेग एक सदिश राशि है। नंबर 2, वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। वेग जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, क्योंकि हमने विस्थापन में हमने पढ़ा भी और हमने इक्वेशन भी करके इसको समझा भी है। विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो वेग भी क्या होगा, धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य होगा। इसके बाद तीसरे पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, मात्रक। तो मात्रक जैसा कि आपको पता है, वेग का फॉर्मूला हमारे पास है, वेग इज इक्वल टू विस्थापन अपॉन समय। तो विस्थापन क्या है, विस्थापन एक लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो यहां पे हम लिखेंगे मात्रक क्या होगा, मीटर अपॉन सेकंड। तो मात्रक क्या होगा, मीटर अपॉन सेकंड, और चाल का मात्रक भी यही था, मीटर अपॉन सेकंड। फोर्थ पॉइंट जो है वो हमारे पास है, ये है विमा। तो विमा क्या होगी, विमा भी यहीं से निकाल सकते हैं। विस्थापन क्या है, लंबाई का विमीय प्रतीक है L1 और समय का विमीय प्रतीक है T1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, L1 T-1। T1 ऊपर जाएगा तो पावर वही, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं M0 L1 T-1। और हमें पता है किसी की भी पावर 0 हो तो 1 ले सकते हैं, तो m की पावर 0 तो ये भी क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं L1 T-1 या M0 L1 T-1। और जब हमने विमा पढ़ी थी तो उस टाइम आपको बताया भी था, चाल और वेग की विमाएं समान होती है। तो विमाएं समान है, मात्रक भी क्या है, समान है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है, चाल ज्यादा होती है या वेग ज्यादा होता है, तो हमें बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, जाहिर सी बात है, विस्थापन दूरी या तो बराबर हो सकता है या कम ही होता है। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी, वेग जो है वो या तो कम या बराबर हो सकता है किसके, चाल के, ठीक है। और चाल और वेग आपस में बराबर कब होंगे, वो बराबर तब होंगे जब वो किसी एक सरल रेखा में गतिशील हो। तो दूरी और विस्थापन बराबर होंगे तो उस टाइम उस समय चाल और वेग भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, एकदम आसान है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे वेग के प्रकार। जैसे हमने चाल के प्रकार पढ़े, इसी तरह हमें वेग के प्रकार भी पढ़ने हैं। तो वेग के प्रकार, वेग के भी 4 प्रकार हैं। तो देखो यहां वेग के प्रकार लिखने से पहले चलो पहले वेग के प्रकार ही देख लेते हैं। वेग के प्रकार, तो वेग के प्रकार क्या है, देखो नंबर 1 एक समान वेग, एक समान वेग। तो एक समान चाल हमने पढ़ी, उसी तरह से एक समान वेग। तो हमने क्या पढ़ा था, समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करना। चाल दूरी पर डिपेंड करती है, तो वेग किस पर डिपेंड करता है, विस्थापन में। तो एक समान समय अंतराल में एक समान विस्थापन तय करना किसके बराबर होगा, एक समान वेग के बराबर। तो यहां लिखेंगे समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में
एक समान विस्थापन तय करना। एक समान विस्थापन तय करना, एक समान वेग कहलाता है। समान समय अंतराल में एक समान विस्थापन तय करना। वहां हम चाल पढ़ रहे थे तो यहाँ पे चाल किस पे डिपेंड करती है, दूरी पे। यहाँ पर हम वेग पढ़ रहे हैं तो वेग किस पे डिपेंड करता है, विस्थापन पे। तो समान समय अंतराल में एक समान विस्थापन तय करना एक समान वेग कहलाता है। एग्जांपल से समझ लो, यहाँ पे पॉइंट ये ए, ये बी, ये सी और ये हम ले लेते हैं डी। ठीक है, ये 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो ए और बी के बीच में समय का अंतराल 1 सेकेंड का, बी सी के बीच में 1 सेकेंड का, सी डी के बीच में 1 सेकेंड का। ठीक है, और यहाँ पे विस्थापन तय कर रहा है ए से बी तक 10 मीटर, या चलो ले लेते हैं हम 20 मीटर, 40 मीटर और 60 मीटर। तो वही ए और बी के बीच में दूरी कितनी है, दूरी का अंतराल 20 मीटर, बी और सी के बीच में 20 मीटर और सी और डी के बीच में 20 मीटर। तो एक समान समय अंतराल में, समय का अंतराल समान है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, विस्थापन का जो अंतराल है 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर। तो समान समय अंतराल में एक समान विस्थापन तय करना क्या कहलाता है, एक समान वेग। 1 सेकंड में 20 मीटर, फिर 1 सेकंड में 20 मीटर, फिर 1 सेकंड में 20 मीटर। तो समान समय अंतराल में एक समान विस्थापन तय करना एक समान वेग कहलाता है। इसके बाद वेग का जो दूसरा प्रकार है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।